चिट्टे सहित किया गिरफ्तार। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए किया जा रहा कार्य। नवविवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। 24 वर्षीय शादीशुदा महिला 4 दिन से लापता। विधानसभा सदन में गूंजा IAS पत्र बम मामला। 5 महीनों से वेतन न मिलने पर विधानसभा पहुंचे MDM वर्कर। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर सरकार वैध करने जा रही है। हिमाचल के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। ऊना के हरोली उपमंडल के तहत आने वाले टाहलीवाल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 30 वर्षीय युवक से 5.95 ग्राम चट्टा बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय कुलदीप सिंह निवासी टाहलीवाल वार्ड नंबर 5 के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी कुलदीप लंबे समय से नशे का धंधा कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने टाहलीवाल वार्ड नंबर 5 में अचानक जाकर देखा तो उससे 5.95 ग्राम चट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। DSP हरोली मोहन रावत द्वारा मामले की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पहले भी इस कारोबार में जेल जा चुका है। पूर्व में एक मामला सामने आया है जहां 24 वर्षीय शादीशुदा महिला लापता हो गई है, जिसके बाद महिला के पति सुनील कुमार ने पुलिस में अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि सुनील की पत्नी 18 सितंबर को यह बोलकर घर से गई थी कि वह अपनी मामी के घर जा रही है। महिला अपने साथ 5 वर्षीय बेटे को स्कूल में छोड़कर निकल गई है। जब देर शाम तक वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सुनील ने उसकी मामी के घर भी पता किया। उन्होंने बताया कि वह उनके घर नहीं आई, जिसके बाद उसने पुलिस थाना में अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला की तलाश शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि DSP लालवन शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि लापता महिला को मोबाइल लोकेशन के आधार पर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी अंतिम लोकेशन बड़सर शातलाई रोड हरसौर पुल के पास आई है। इसके बाद मोबाइल बंद आ रहा है। दौलतपुर चौक क्षेत्र के गांव भद्रकाली में एक नवविवाहिता द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान शिखा पत्नी अंकुश शर्मा निवासी गांव भद्रकाली के रूप में हुई है। वहीं नवविवाहिता के पिता मलकीत सिंह निवासी हरवाल लोअर तहसील घनारी जिला ऊना ने ससुराल पक्ष के खिलाफ अपनी बेटी की मौत को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने पिता के आरोपों पर मृतका के ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में मृतका के पिता ने बताया कि उसकी बेटी की शादी बीते 2 अगस्त को अंकुश के साथ हुई, लेकिन शादी के बाद पति, सास और ननद उसकी बेटी शिखा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, जिससे परेशान होकर बेटी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। जहर निगलने के बाद शिखा की तबीयत बिगड़ी तो उसके परिजन तुरंत उसे दौलतपुर चौक अस्पताल लेकर गए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया। वहां पर भी हालत में कोई सुधार न देखते हुए उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, परंतु रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। DSP वसुधा सूद ने खबर की पुष्टि की है। विधानसभा में सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सरकार के अगले 6 महीने के कार्यक्रम ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इस बार मानसून की बारिश में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखा है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना ही होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायक चैतन्य शर्मा के प्रस्ताव के जवाब में हिमाचल प्रदेश में 2026 तक कोयले से बिजली का उत्पादन पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्सी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी बदलने का प्रस्ताव लाया है। बीते दिनों एक वरिष्ठ अधिकारी को लेकर वायरल हुए पत्र का मामला शुक्रवार को विधानसभा सदन के अंदर गूंजा। भरमौर से भाजपा के विधायक डॉक्टर जनक राज ने इस मामले को सदन में उठाया और कहा कि इस पत्र बम में उनकी पार्टी और उनका नाम घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पत्र शिमला से बाई पोस्ट उन्हें मिला। ये पत्र दफ्तर में रखा था और उनके घर किसी व्यक्ति द्वारा यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इस विषय में उनका और उनकी पार्टी का नाम जोड़ने की कोशिश की गई है। इसको लेकर कई लोग उनसे सवाल भी कर रहे हैं और आज विधानसभा के अंदर अपना स्पष्टीकरण दिया है।
मैं पूरे सदन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सब लोगों को एक विषय के ऊपर अपनी ओर से एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। वेरी शॉर्ट। 28 अगस्त को सोशल मीडिया में एक चिट्ठी वायरल होने के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति को उठाया गया और उसको शिमला लाया गया। 24 घंटे के बाद उसको गिरफ्तार किया गया और कहीं ना कहीं इस सारे घटनाक्रम में, सारे विषय में मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद से लेकर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों ने हमसे संपर्क किया और हमसे पूछा कि आखिर ये विषय क्या है। तो हमने समझा कि विधानसभा सत्र आने वाला है, सत्र के भीतर मैं अपना स्पष्टीकरण दूंगा जिसको पूरा प्रदेश सुनेगा। पूरे प्रदेश के लोगों के मन में जो जो सवाल इस पत्थर बम को लेकर आ रहे हैं वो सब सवालों के जवाब मैं यहां पर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी इस सदन में विपक्ष की भूमिका में है। आई एम एक्सटेंडिंग दिस हाउस अप टू 6:15। विपक्ष की भूमिका में है। विपक्ष की भूमिका के चलते अगर सरकार के किसी विषय की इतनी सटीक जानकारी जैसी उस पत्र में लिखी गई हो, अगर ऐसी कोई जानकारी हमारे पास होगी तो हम क्या पत्थर बम का सहारा लेंगे? हमारे पास तो एक मुद्दा मिलेगा कि सरकार को घेरने का। तो मेरा यह कहना है कि इस तरह की मानसिकता कम से कम मेरी पार्टी और मेरे भीतर नहीं है। ये सरकार के ही भीतर उस खेमे के ही किसी व्यक्ति की प्रतिरोधी सोच की ये उपज है और जिसका ठीकरा जो है वो मुझ पर और भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने की कोशिश की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र का 5वां दिन था। ऐसे में जहां सरकार और विपक्ष विधानसभा के अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार की व्यवस्था से प्रताड़ित मिड डे मील कर्मचारी विधानसभा के बाहर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है और वेतन भी बेहद कम है। लिहाजा अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील कर्मचारी विधानसभा पहुंचे हैं और सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। जी, मेरा नाम हिम्मी देवी है। मैं राज्य महासचिव मिड डे मील वर्कर यूनियन हिमाचल प्रदेश। जी, आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या मांगे क्या है? देखिए, आज का जो ये धरना प्रदर्शन विधानसभा प्रांगण के बाहर जो किया जा रहा है वह इस बात को लेकर कि मिड डे मील वर्कर जो है पिछले 20 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में अपनी मध्याह्न भोजन के चलते अपनी सेवाएं दे रहा है। अगर मिड डे मील वर्कर की पहली जो परेशानी आजकल इन दिनों में वर्तमान मिड डे मील वर्करों के समक्ष है, बात करें तो मिड डे मील वर्करों को पिछले 5 महीने से जो है वेतन नहीं दिया गया है। वेतन अगर बात करें तो मिड डे मील वर्करों को केवल अभी तक जो वेतन मिल रहा है वह मात्र 3500 रुपए का वेतन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वह भी 5 महीने से नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार से आज हमारा प्रश्न है इस रैली प्रदर्शन के माध्यम से कि किस तरह से जो है मिड डे मील वर्कर अपने घर परिवार का गुजारा करे, किस तरह से वो अपने आप को व अपने बच्चों को कुपोषण से दूर रखे और किस तरह से जो है बच्चों की शिक्षा दीक्षा करे। और आज महंगाई जो है जमीन से आसमान तक पहुंच गई है, लेकिन मिड डे मील वर्कर के वेतन को जो है महंगाई के आंकड़ों से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा गया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कर को जो है प्रति महीना 1 से 7 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने जो है मिड डे मील वर्कर के संदर्भ में एक फैसला सुनाया था कि मिड डे मील वर्करों को जो है 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन 2019 के बाद आज 23 आ चुका है। मिड डे मील वर्कर के इस फैसले पर जो है सरकार ने बिल्कुल भी नहीं गौर किया है। और अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो है पंजाब में 12 महीने का वेतन लागू कर दिया गया है। और हम भी सरकार से कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी जो है वर्करों को 12 महीने का वेतन दिया जाए। हम आज इस रैली के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों को जो है एक दिन में कम से कम 375 रुपए की दिहाड़ी और एक महीने का 11,250 रुपए कम से कम वेतन दिया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे समक्ष गंभीर समस्या है वह मिड डे मील वर्करों की छंटनी है। जिस स्कूल में 26 बच्चा होता है वहाँ पर 2 मिड डे मील वर्कर काम करता है और जहाँ पर 25 बच्चे रह जाते हैं वहाँ एक वर्कर को जो है अपना कार्य छोड़कर घर में खाली हाथ बैठना पड़ रहा है। बीते बजट सत्र में भांग की खेती को लीगल करने का मुद्दा सदन में उठा था,
जिसके बाद सरकार ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का सदन में ऐलान किया गया। सुंदर ठाकुर, हंसराज, जनकराज, सुरेंद्र शौरी वह पूर्णचंद कमेटी के सदस्य है। कमेटी ने राज्य के सभी जेलों का दौरा कर पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप से अपनाने की बारीकियों के बारे में जानकारी ली और अब सदन में रिपोर्ट लाकर हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को लीगल करने की पूरी तैयारी कर ली है। खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगलाइज करने के लिए पिछले विधानसभा स्तर में जो है एक प्रस्ताव पूरन ठाकुर जी लेकर आए थे। उस प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था और उस समर्थन को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है सरकार से एक कमेटी इस बारे में गठन करने का जो है सिफारिश की थी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस सिफारिश को मानकर जो है एक सर्वदलीय कमेटी का गठन किया, जिसमें मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये कमेटी जो हमारी सर्वदलीय कमेटी थी, इसने न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य खासकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी भ्रमण करके वहां पर भांग की खेती किस तरह से की जा रही है, किस तरह से वहां पर जो है उत्पाद को जो है अन्य जो है वहां पर इसके द्वारा दवाइयां बनाई जा रही है, इन सारे बातों पर गहन विचार किया। और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जाकर पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जिला परिषद से लेके प्रधानों तक इन सब से हमने जब विचार विमर्श करके एक सहमति बनी कि ये जो भांग की खेती है हिमाचल की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है और किसानों की आर्थिकी के लिए भी फायदे में है, तब हमारी कमेटी ने सिफारिश सरकार से की कि इसका जो है खेती हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए और सरकार ने इसको जो है विधानसभा के पटल पे ले कर दिया और उसी के बारे में आज हमने जो अपना वक्तव्य दिया। हिमाचल